नहीं आया। आकाश आया है, शुभम आया है। यस सर। यस सर। ये क्यों नहीं आ रहे अखिला, ये सब क्यों नहीं आ रहे? फिजिक्स के डाउट क्लास में आते हैं लोग? क्यों? शुभम, कृष्णा, सर पता नहीं। क्या सर? फिजिक्स की डाउट क्लास में आते हैं ये लोग? तो उसमें भी इतने स्टूडेंट्स रहते हैं जितने अभी हैं, तो पता नहीं चलता। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखते हैं आज। तुम लोग पूछे थे सर बॉन्ड ऑर्डर पॉलीएटॉमिक एनायन का कैसे निकालना है ना? सर आपने तो कहा था मोल कॉन्सेप्ट ही कंटिन्यू करेंगे। अरे वही चलना है, थोड़ा ट्रिक बता देते हैं, काहे टेंशन ले, रिवीजन होना चाहिए। अभी मोल कॉन्सेप्ट ही चलेगा, अपन रिडॉक्स देखेंगे आज। मोल कॉन्सेप्ट, बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं फिर। तो देखो, यदि आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो कैसे बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है बोलो? एक्चुअल, बोल सकता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, ऐसे ही तो निकालते हो। और आपको पता है कि यदि हमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो पॉलीएटॉमिक एनायन का। किसका? पॉलीएटॉमिक एनायन। तो आप कैसे निकालते हो? आपको पता है, आप निकालते हो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे तो निकालते हो बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन अब आपको निकालना पॉलीएटॉमिक एनायन का बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पे यदि देखा जाए तो देखो क्या करोगे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। आप पॉलीएटॉमिक एनायन के बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आ जाए तो देखो आप निकालें, इसकी ट्रिक ये है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम माइनस चार्ज डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए ClO4 माइनस, इसके पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर बताओ इसमें, तो कैसे बताओगे बताओ? देखो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं यहाँ पे बोलो? 4। तो 2 इंटू, ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत आसान ट्रिक है, वो भी किसके लिए? पॉलीएटॉमिक एनायन के लिए। तो यहाँ पे आप करोगे सिंपली 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 4। 4 ही तो है, बोलो। यस सर। अच्छा, चार्ज कितना है? -1। -1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो गया? +1 नहीं हो जाएगा? नहीं, आपको नेगेटिव में माइनस नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना? तो -1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? 4। कितना हो जाएगा बोलो? 8 माइनस 1 बाई 4, मतलब कितना हो गया? 7 बाई 4। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 1.2575 1.75 आएगा। 7.5 है। तो निकाल लोगे आप इस तरीके से, जैसे निकालो आप, ट्रिक है, फॉस्फेट की निकालो, है ना? आप सल्फेट का निकालो बॉन्ड ऑर्डर, आप NO2 माइनस का निकालो, सर वो वाले अभी नहीं। CO3 2 माइनस का निकालो। लिख लिया। तुम लोगों ने वो ऑक्सीडेशन नंबर वाली वीडियो देखी सभी ने? सॉल्युबिलिटी वाली? सॉल्युबिलिटी वाली मिलेगी सर उसका उसी लिंक चैनल है। कैल्विन में डाला हुआ है, देखना टेलीग्राम पे लिंक। नहीं डाला सॉल्युबिलिटी वाला? नहीं तो आप उसी कैल्विन चैनल पे जाएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीडेशन नंबर की बात डली है सॉल्युबिलिटी की, वीडियोज में जाके चेक करना। यस सर।
ClO2 माइनस निकालो। हो गया सर। हो गया सर। बताओ इसमें कितना आया। तो अब तुम्हें नहीं तो अपन क्या करते थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे, फिर उसके बाद क्या निकालते थे, बॉन्ड ऑर्डर निकालते, तब निकालने की जरूरत ही नहीं है। कितना आएगा बताओ इसका जल्दी आंसर। 5/4। मतलब कितना आएगा? 1.25। 1.25। वेरी गुड। इसका 1.5। 1.5। वेरी गुड। 3/2 आया हुआ। इसका भी 1.5 आया हुआ। 1.5। यस सर। यहाँ पे 1.33। वेरी गुड। इसका 1.5। 1.5। 5। वेरी गुड। तो मतलब निकाल लोगे अब आप, है ना? सर अगर लेकिन उसमें ऑक्सीजन हुआ ही नहीं मॉलिक्यूल में तो? तब नहीं, तब मैंने क्या बताया सभी इसी के लिए ट्रिक है। ठीक है, सिंपल। आपको जनरली यही मिलेंगे, ओके सर। है ना? मैंने ट्रिक बताई आपको, हर मॉलिक्यूल के लिए नहीं बताई, नहीं तो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सर बनाओगे तो पॉली वही एटॉमिक में अगर सर वो 3 एटम हो उसमें, कैसे 3 एटम बेटा सिर्फ 3 डिफरेंट डिफरेंट एटम। नहीं नहीं नहीं, एक 2 से ज्यादा होंगे तब नहीं निकाल पाओगे। सर पिछली वाली चेक करिए। तो क्वेश्चन कराने थे मुझे तुम्हें, है ना? तुम लोग सर हो गया। 1 मिनट रुको, जल्दी से करो देखिए। हो गया। हो गया। यस सर। क्वेश्चन देते हैं तुम्हें कुछ। मूल कॉन्सेप्ट बोला था, तो पहले आज अपन थोड़े मूल कॉन्सेप्ट के देख लेते हैं। तो वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं बताओ? So molar mass equals to 2 into vapor density. कैसे इस निकालते फॉर्मूले से हैं? सर मोलर मास अपॉन में 2 कर देंगे। बिल्कुल। ये किसके लिए लगती है वेपर डेंसिटी? ओनली गैसेस के लिए। Yes. इसके लिए यूज करें ओनली फॉर गैसेस ओनली। ठीक है। अब आपको पता है, अच्छा यदि मान लो वेपर डेंसिटी निकालने को आ जाए तो वेपर डेंसिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान सुनना, डिवाइड बाई 2। अच्छा यदि मैं मान लूं, यहाँ पे मैं बोलूं मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मैं मान लूं वेट ऑफ 1 मोल गैस, बोलो जल्दी से बताओ, डिवाइड बाई 2। क्योंकि आपको पता है ना, 1 मोल में, 1 मोल मतलब किसे बोलते हैं, बोलो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, दैट इज 1 मोल। अच्छा 1 मोल गैस में कितनी लीटर गैस मिलती है बताओ? 22.4 लीटर। 4 लीटर। तो यहाँ पे भी हम एक लिखें, है ना, तो आप लिख सकते हो कितनी मिली, वेट ऑफ 11.2 लीटर ऑफ गैस एट STP। जनरली किसी की भी अपने को गैस निकालना है, चाहे वो कोई भी हाइड्रोजन निकालोगे, कितनी भी निकालोगे, वो कितना आएगा, 11.2 लीटर ऑफ गैस के बराबर वेपर सर डेंसिटी। एनटीपी पे होता है नहीं? हाँ NTP लिख लो आप, STP लिख लो, NTP भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम बात करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आप
यूज करो एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, क्यों 22.4 लीटर ही होती है गैस। अब देखो जैसे आप क्वेश्चन आ जाए एक सिंपल सा, सुनना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वेपर डेंसिटी आसान दे रहा हूँ, तो वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर ओजोन विल बी, बताओ। 24। वेरी गुड। 24। क्योंकि वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, मतलब कितनी हो जाए मॉलिक्यूलर, 48 डिवाइड बाई 2, मतलब दूसरा देखो क्वेश्चन, मैं अभी क्वेश्चन बढ़ाता जा रहा हूँ, चेंज करता हूँ। 5.6 लीटर ऑफ गैस थी हैज ए वेट ऑफ 10 ग्राम at STP, hence vapor density will be 20। 20। वेरी गुड यार, तुम लोग तो क्वेश्चन किए हुए हो क्या ये, हैं? सर कौन सी बुक लगा रहे हो? तो भी 5.6 लीटर में कितने मिलेगी बताओ, जब 5.6 लीटर लिए तब 10 ग्राम मिल रही है, और आपको पता है 11.2 लीटर में कितनी मिलेगी, बोलो। 10 बाई 5.6 इंटू जो आएगा वो क्या आ जाएगा, बोलो। क्लियर या नहीं क्लियर, बताओ जल्दी, ये तो तुम्हें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बता देना भाई। तो वेपर डेंसिटी, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑफ गैस TOX इक्वल टू 70, देन वैल्यू ऑफ X विल बी, बताओ। 5। अरे यार तुमने क्या, कौन सी बुक लगाई है तुमने? सर ये सारे क्वेश्चन तो सर ने भी करवा रखे थे। ये फेमस क्वेश्चन है ना, विल बी कितनी आई, 5 आई, कैसे निकाली तुमने? सर 14x इज तो मुझे बताना है क्या ये क्वेश्चन, नो सर। कर लोगे ना? नो सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5.6 लीटर ले लिया ऑफ गैस SOX has a weight of 20 gram, then value of X will be, 2। सोच समझ के दो आंसर। सर ये अच्छा, हाँ ये ओ पे एक्शन है। थ्री। वेरी गुड, इसमें तीनों कॉन्सेप्ट ही लग रहे हैं। 5.6 लीटर में कितना मिलेगा बताओ, 20 ग्राम, 22.4 लीटर में कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा ना, 4 टाइम्स गया क्योंकि 80। अच्छा तो अब SOX इक्वल टू कितना हो गया, 80। तो सल्फर कितना होता है एटॉमिक वेट, 32 प्लस 16x इक्वल टू 80। अब x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी x की वैल्यू, यहाँ से 3 आएगी। यस सर, 3 है। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 1.7 gram of ammonia are,
दूसरा क्वेश्चन देखो कितना, Any. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 3.42 ग्राम ऑफ C12H22O11। इशिका कहाँ थी तुम इतने दिनों से? हेलो, मतलब मोबाइल लगा के आवाज नहीं आ रही है बेटा इसका? नहीं सर, यही हूँ, आ रही है आवाज। हाँ, तो कहाँ थी इतने दिनों से बताओ तुम पहले। कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर तुमने छोड़ दिया पता है डिवीजन के लिए? सर नहीं, केमिकल बॉन्डिंग आती थी ना तो इसलिए। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो रहे हैं हाँ सर, तो करो। सर पहले बाकी का वाले पोर्शन थोड़ा छोटा हुआ था ना, वीक था वो, तो इसलिए वो कवर करना था पहले। तुम्हारा कौन सा पोर्शन छूटा है? तुम्हें सब करा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? रेडॉक्स टाइट्रेशन भी छूटा ना तुम्हारा? हाँ सर। सब करा देंगे हम, चिंता मत करो। बस तुम मुझे टॉपिक बताते जाओ, धीरे धीरे सब कुछ। अभी तुम्हें मैं रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद इसी में मूल कॉन्सेप्ट में मैं रेडॉक्स रिएक्शन भी खत्म कर दूंगा रिवीजन में। डेली आया करो बेटा, ठीक है? देखो आपको यदि आता भी है ना तब भी क्लास में आया करो इसका, तब ना उतने टाइम में आपको एक चैप्टर रिवाइज हो जाता है। सर वो मैंने अभी अभी सेम चैप्टर खुद किया था ना, तो इसलिए अच्छा, रहने दी थी वो। और तुमने वो क्वेश्चन का आंसर फिर क्या Na2 ही माना होगा? क्या सर? उस वाले क्वेश्चन का आंसर Na2 ही माना होगा? हाँ सर। हाँ, अभी Na2 ही मान लो। वैसे एक्चुअली उसमें तीनों ही बनेंगे, मैंने देख सर तो दिया। फिर वही क्यों मानना है जब तीनों ही बन जाएंगे अभी तो? बेटा अभी उसके क्या होता है ना, हर टीचर का परसेप्शन अलग अलग होता है थोड़ा, ठीक है? तो जिसने पेपर बनाया होगा उसका परसेप्शन कुछ अलग रहा होगा। नहीं सर, कभी कभी बुक्स में गलत आंसर भी दे देते हैं ना। नहीं नहीं, हमने और भी देखा ना, मैंने बुक्स में देखा ना, उसमें तीनों ही बता, नेट पे भी तीनों ही अच्छा बता रहा, बुक्स में भी देखा ना मैंने कि भाई वो तो CO2 से भी रिएक्ट कर रहा है नेचर में, मान रहे हो तो सर, पॉसिबिलिटी तो CO2 को छोड़ो, मतलब वाटर तो होगा ही ना हाँ मॉइस्ट वाटर तो में। होगी ना, इसीलिए है ना। ओके अभी सर। आप नीट के फिर मैंने और भी लोगों से, ऐसा नहीं डिस्कस किया, काफ़ी लोगों से, हमने क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, क्योंकि भाई वो नीट के परसेप्शन से ही सही माना गया। क्योंकि सभी ने वही बोला, और भी लोगों से डिस्कस किया, फिर हमने बुक्स भी देखी, जेडीली वगैरह देखी, बुक्स अच्छी बुक्स देखी, उसमें भी वही वही थी। तो मैंने भी शायद तुम्हें वही पढ़ाया। हाँ चलो। सर, लेकिन फिर उनको एयर ही लिखना चाहिए था, उन्होंने मॉइस्ट हम्म, एयर लिखा था तो फिर चलो इसलिए। कोई नहीं, अभी मान लो परसेप्शन, ठीक है, नीट के ओके हिसाब से। सर। चलो बताओ इसमें कैसे, कितना आया आंसर? Any. नहीं आसान था, है ना? 1.7/17 इंटू Na। अब कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें? 7 इंटू नाइट्रोजन में, 3 इसमें, तो इंटू 10 आ जाएगा आंसर। अच्छा, यहाँ पे कितना आया बताओ कार्बन का? 0.12 एम 0.012 0.12 एम Na, ठीक है। क्या किया तुमने? 3.42 किया होगा, डिवाइड बाई 342 किया होगा, इंटू Na किया होगा, और इंटू 12। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, नंबर ऑफ एटम्स in 11.2 liter of O3 at STPR,
3/2 Na, क्या था? 1.5 Na। 11.2 डिवाइड बाई कितना किया होगा? 22.4 है ना। नंबर ऑफ एटम्स कितने? Na इंटू कितने ऑक्सीजन है ओजोन में बताओ? 3 है सर। 3 ऑक्सीजन है। इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 3 है। और क्वेश्चन लिखो एक। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए amount of CaO is obtained on heating 10 ग्राम CaCO3। बताओ, ऑप्शन दे दें। पहला लिया 10 ग्राम, दूसरा लिखा 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम। सी लिखा 56 ग्राम और डी लिखा 100 ग्राम। क्या हुआ इसका आंसर? 5.6। वेरी गुड। कैसे किया? अच्छा ये बताओ, हीटिंग आप अमाउंट करो, पता किसी भी आप मेटल कार्बोनेट को, किसको? मेटल कार्बोनेट को आप हीट करेंगे एक्सेप्ट अल्कली मेटल कार्बोनेट को छोड़कर, सोडियम के, पोटेशियम के, लिथियम के, है ना, सॉरी लिथियम का, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। आप किसी भी कार्बोनेट को हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड हो जाता है। मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस मिलती है। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा अब मेटल कार्बोनेट क्या है यहाँ पे? किसी भी मेटल कार्बोनेट को आप जिंक कार्बोनेट ले लो, है ना, आप मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, किसी को भी हीट कराएंगे तो जैसे मान लो CaCO3 है, इसको हमने हीट कराया तो क्या मिला? CaO प्लस CO2। तो ये इसका कितना है? 100 ग्राम। ये कितना है? हो गया कौन? हो गया? बोलो 100 ग्राम लेने पे कितने ग्राम मिल रहा है? 56। बोलो 10 ग्राम लेने पे 5.6 ग्राम। 5.6। 56 इंटू 10 डिवाइड बाई सिंपल यूनिटरी मेथड। ये क्वेश्चन बताओ। और मैं लिमिटिंग एजेंट पे आ गया हूँ, ठीक है। यस सर, वही पूछने वाला था। तो लिमिटिंग एजेंट थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना, थोड़े पता होगा सभी को। लिमिटिंग एजेंट पता है? बता दूं थोड़ा सा। सर पता है। पता है सर। पता है। अच्छा, तो जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए लिमिटिंग एजेंट में 0.2 मोल BaCl2 ले लिया, रिएक्ट विद 0.5 मोल Na3PO4 to give Ba3PO4 का होल टॉइस बेरियम फॉस्फेट and NaCl. The limiting reagent will be सर BaCl2। क्या? सर लिमिटिंग BaCl। BaCl2। BaCl, वेरी गुड। लिमिटिंग एजेंट नाम से ही पता चल रहा है कि जो कैसा होगा,
कम अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट में होगा, और ये हमेशा रिएक्टेंट में लगता है, ऑलवेज रिएक्टेंट के लिए। जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट होगी। बोलो ऊपर वाला कैसे होगा, देखो BaCl2 की रिएक्शन किससे कराई तुमने, सोडियम फॉस्फेट से, तो क्या मिला, Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस NaCl। अब इसको बैलेंस कर लो, Na3PO4 है ना, 2 सर 3BaCl2 होगा, 3BaCl2 हो गया, और 6 यहाँ पे 6 NaCl। NaCl, ठीक है ना, बैलेंस हो गई। अब बस जो कोफिशिएंट दिए गए उससे डिवाइड कर लो। ये कितने मोल दिया था, 0.2 डिवाइड बाई 3। ये कितने मोल था, 0.5 डिवाइड बाई 2। देख लो मोल्स कितने कम आ रहे, किसके कम आ रहे, इसके कितने आएंगे मोल्स, दिख भी रहा है, ये वैल्यू भी कम है ना, डेनोमिनेटर में वैल्यू कम है, और 3 से डिवाइड भी, नंबर भी बड़ा है, तो हमें क्या हो जाएगा बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट BaCl2 हो जाएगा। या आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा समथिंग 0.06 के समथिंग आएगा, और ये आएगा 0.25 के समथिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, क्लियर। यस सर। ये वाला तो दूसरा वाला कैसे करोगे, पॉइंट Na3PO कितना आया, Na3PO4 limiting region अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 मैं 0.1 दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया 0.2, सी ऑप्शन दे दिया 0.3, और डी ऑप्शन दे दिया 0.5। जीरो पॉइंट वन 0. वेरी गुड। रिएक्शन ऊपर ही लिखी हुई है, यदि आप रिएक्शन से देखो, चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 3BaCl2 प्लस 2Na3PO4 गिव्स Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6 NaCl, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल निकाल लो, 0.5 थे डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 0.2 डिवाइड बाई 2, तो लिमिटिंग रीजन क्या हो गया, Na3PO4। तो देखो अब आपको पता है 2 मोल से कितने मोल मिल रहा बेरियम फॉस्फेट, एक ही मोल तो मिल रहा है, ठीक है। तो 0.2 में कितने मिलेंगे, 0.2 बाई 2 कितना हो जाएगा, नेक्स्ट चलता है। आपको क्वेश्चन दे दिया गया, एक कप ऑफ टी है, अ कप ऑफ टी इज टेकन बाय ए पर्सन हैविंग 1.71 ग्राम ऑफ शुगर in it, then number of carbon atom taken by percentage,
सर इसमें शुगर कौन सी यूज करिए? शुगर किस क्या फॉर्मूला है शुगर को ले लेते हैं कौन सी शुगर होगी तुम बताओ C12H22O11 एक बार फिर बोलो। C12H22O11 ओके सर। 0.12 है ना? देख लो करके मुझे आंसर नहीं पता देखना पड़ेगा सर 0.06 Na। 0.06 एम देख लेते हैं। अच्छा तो जो C12H22O11 है 1.71 ग्राम ले रहे हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 342 होता है। ठीक है ये हो गया इनटू और क्या करें इनटू नंबर Na। Na कितने पार्टिकल्स हैं कार्बन 12 जो आंसर आएगा 0.06 आने आ जाएगा। देख लेना करके तो यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया। ठीक है यस सर वही 0.06 Na ही आया। कर लो मैं कर दूं क्या 100 से ऊपर नीचे नो मल्टीप्लाई सर। करोगे वो 2 टाइम्स जाएगा 200 नीचे वो 12 है 2 से 4 0.06 है नहीं आएगा। अब हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर किसे बोलते हैं बताओ बोलो एनीबॉडी सर कित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज। इट इज सिंपली रिप्रेजेंट अ चार्ज ऑन एन एटम और ऑन एटम। लेकिन वो चार्ज आया किसकी वजह से बताओ जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो गेन करेगा या फिर गेन करेगा या फिर लूज करेगा। करेगा उसी को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। और आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो एलिमेंटल स्टेट में हमेशा कैसा होता है बोलो जीरो होता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए P4 ले लो Cl2 ले लो Br2 ले लो I2 ले लो H2 ले लो फॉस्फोरस ले लो है ना इनका क्या होगा हमेशा जीरो होगा एलिमेंटल स्टेट में या एटॉमिक फॉर्म में आपको दे दिया जाए तो क्या होगा जीरो होगा। सिंपली मैं ऑक्सीजन लिख दूं तब भी क्या होगा जीरो होगा। अच्छा अब आपको पता है यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कभी भी कैसा नहीं होता बताओ नेवर बी फ्रैक्शन फ्रैक्शन में नहीं आता है तो कैसा कैसा आता है यदि नेवर बी फ्रैक्शन फ्रैक्शन में है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव और में बी जीरो ये तो कंडीशन बनती है ऑक्सीडेशन नंबर की। अब देखो अब आपको पता है जब ऑक्सीडेशन नंबर अब ये हो गया और कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है नेवर बी मोर देन इससे ज्यादा नहीं होता बताओ कृष्णा बैलेंस इलेक्ट्रॉन +6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसने बोला +6 ज्यादा नहीं होता। सर नाइट्रोजन का होता है। अरे भाई तुमने वीडियो देखी नहीं है इसके मानी ऑक्सीडेशन नंबर की सर आज देखूंगा सर। वो मुझसे अभी झूठ बोल रहे थे सर मैंने नहीं बोला कि मैंने देख लिया। किसने बोला था तुम सर मैं लोग हाँ तो तुमने देखा तो तुम्हें क्या बताया था नेवर बी मोर देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना। अब देखो जैसे अब आपको दे दिया जाए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो कैसे निकालें उसके रूल्स होते हैं। जैसे एलिमेंटल स्टेट में क्या हो गया जीरो हो गया जैसे लीना के राम बाबू है ना कल से फरार फ्रांस से इसलिए लेते क्योंकि क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर
और +1 उसका भी होगा लेकिन वो रेडियो एक्टिव है। इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। लेकिन कब होगा ये +1? जब ये क्या बनाएगा कंपाउंड बनाएगा। यदि मैं सिंपली लिथियम लिख दूंगा तब तो उसका 0 ही रहेगा, लेकिन जब ये कंपाउंड बनाएगा तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा इसके बाद आपको दे दिया जाए बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापू, राजी, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +2 आ रहा है। कब होगा +2? जब ये फॉर्मेशन कर देगा। यदि कंपाउंड में तो नहीं होगा। यदि मान लो मैंने बेरिलियम सिंपली लिख दिया, मैग्नीशियम सिंपली लिख दिया, तब तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 ही होगा। क्या होगा 0 ही होगा। जैसे नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्या कितना होता है ऑलवेज +3। +3 ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखना अच्छे से। अच्छा, अब जैसे तुम्हें मान लो ऑक्सीजन दे दिया जाता है ना, जैसे मान लो अब आपको यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया जाए, ऑक्सीजन का सर इसका यूजुअली कितना हमेशा है? +3 ही होगा। हाँ, वो भी कंपाउंड के फॉर्म में, याद है। सर इसीलिए पूछा। यूजुअली, है ना, यूजुअली क्या लेते हैं -2, बट नॉट ऑलवेज। ये पता है क्यों नहीं? क्योंकि पेरोक्साइड में अलग होता है, सुपर ऑक्साइड में अलग होता है ना, बट नॉट ऑलवेज। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, एल्यूमिनियम जैसे आपको हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन का क्या लेते हैं यूजुअली, क्या लेते हैं बोलो +1। +1, बट नॉट ऑलवेज। क्योंकि जब ये हाइड्राइड बनाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बोलो -1। ये भी +1 कब होगा जब कंपाउंड बनाएगा। याद रखना, मैं जब कंपाउंड बनाए तभी होंगे ऐसे। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो एलिमेंटल ऑक्सीजन अकेले रख दिया बोले क्या होगा -2 होगा, नहीं ऐसा नहीं है ना। यूजुअली +1 कंपाउंड होगा। सर अकेले एलिमेंट का तो 0 ही होगा ना। हाँ 0 ही होगा हमेशा। अच्छा, अब देखो हाइड्रोजन के बाद यदि आपको मान लो फ्लोरीन की बात की जाए, क्लोरीन की बात की जाए, ब्रोमीन की बात की जाए, आयोडीन की, तो जो फ्लोरीन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या होता है ऑलवेज +-1 होता है। क्या होता है ऑलवेज -1। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो फ्लोरीन का होगा वो क्या होगा -1 होगा। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 लेते हैं यूजुअली, बट नेवर भी बोलो बट नॉट ऑलवेज। सब कंपाउंड के फॉर्म में बात कर रहा हूं मैं। अब देखो जैसे मान लो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसी भी एलिमेंट का, मान लो हमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंट्रल एटम के, तो हमें पता है कि यदि कंपाउंड कैसा है, दो ही चार्ज हो कंपाउंड होंगे, दो ही तरीके, कंपाउंड इज चार्ज या कंपाउंड इज न्यूट्रल। मान लिया मैंने कंपाउंड कैसा है न्यूट्रल। जब कंपाउंड आपका न्यूट्रल है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे, आपको दे दिया जाएगा H2SO4 दे दिया, जैसे हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ईच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इक्वल टू 0, 2 into 1 plus x minus 2 into 4 equal to 0, x minus 6 equal to 0, x equal to कितना हो गया। अच्छा, यदि मान लो कंपाउंड कैसा दे दिया, कंपाउंड इज चार्ज्ड, यदि कंपाउंड चार्ज दे दिया जाएगा तब आप कैसे निकालोगे, सम ऑफ each oxidation number of each atom इक्वल टू चार्ज के बराबर। जैसे आपको फॉस्फेट दे दिया PO4 3-, फॉस्फोरस का निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ, x minus 2 into 4 इक्वल टू -3, x minus 8 इक्वल टू -3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा +5। पहले यहां तक बताओ, क्लियर तो बता दूंगी। यस सर।
बहुत तेज आंधी आ रही है, आंधी तूफान। क्यों करे क्वेश्चन? यस सर। नोट तो नहीं करना किसी को? नो चलो, सर। नोट सब आदत होंगे, क्वेश्चन करते हैं अपन। करो। सर हो गए। हो गए? यस सर। वेरी गुड कृष्णा। क्या नाम था? शुभम। हो गया सर। और किसने कर ली? हो गया सर। वेरी गुड। और किसने कर ली? अच्छा, करें? यस सर। इसमें कितना है? +5। इसमें +5। +5। इसमें +7। इसमें +5। इसमें +5। यहाँ पे +4। इसमें +5। सही आए? यहाँ यस पे सर। कितना है? +10। +10। यहाँ पे -+4/3। यही निकाले होंगे। सर यस। ऊपर तो +6 आएगा ना? वेरी गुड। कैसे बताया? इनके ये नहीं आएंगे बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होते। करेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे इनका? तो हमने बता, जो हम इसीलिए मैं बटरफ्लाई बोला शेप था, होती है CrO5 इसीलिए की। हमने बोला तुमसे, तुम ऑक्सीडेशन नंबर वाली वीडियो देख लेना। अब मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं, स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है। सर CrO5 की ना वो बटरफ्लाई लाइक शेप होती है। अच्छा, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे CrO5 का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये CrO5 का स्ट्रक्चर मैं बड़ा सा बना देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद तुम्हें कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर, यदि आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आपसे कभी गड़बड़ ही नहीं होगा। ये हो गया। अब आपको पता है यदि A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B होता है, तो A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड है
यदि हम बॉन्ड ब्रेक करें तो क्या आएगा -1 +1। डबल बॉन्ड है तो क्या होगा -2 +2। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा -3 +3। सही होगा। अब देखो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अच्छा यदि मान लो ए और ए बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है सेम, तब तो बॉन्ड ब्रेक करके 0 0 दे दो। डबल बॉन्ड है तब भी बॉन्ड ब्रेक करके क्या दे दो 0 0 दे दो। ट्रिपल बॉन्ड है तब भी बॉन्ड ब्रेक करके क्या दे दो 0 0 दे दो। अच्छा अब देखो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करो यहाँ पे -2 -1 प्लस यहाँ पे 0 0 -1 +1 -1 +1 -1 +1 कितना आ रहा सेंट्रल एटम पे, जल्दी बताओ टोटल चार्ज। +6। अब C3O2 का तुमने फ्रैक्शन बताया, एक्चुअली फ्रैक्शन जो आया है वो तुम्हारा ईच एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है वो बता रहा है। जैसे तो देखो आप अब इसका क्या, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं C3O2 का। बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 +2 0 0 -2 कितना हो गया बताओ +2 +4 0 +2। बताओ इसका एवरेज क्या आ रहा था 4/3 आ रहा था, इसका भी क्या आएगा एवरेज बताओ 4/3 आएगा। इस तरीके से आप एवरेज सर। बता दो। हाँ बोलो सर हमें कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, +4 या +4/3? +4, ये नहीं +4 नहीं करना पड़ेगा हमें, हमें इसका सिलेक्ट ये ईच कार्बन का होता +2 0 +2 इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा 0 +2 +2 +2 0 +2 +2 +2 0 है ना 0 0 +2 इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा। आपको टिक कौन सा करना है, बिल्कुल लाइन वाइज बी वाला ऑप्शन टिक करना है। ऐसे क्वेश्चन ओके आता है। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो Br3O8 करो, ब्रोमीन का निकालो ईच ब्रोमीन का। H2SO5 का निकालो, SCN का निकालो, सर एक बार पिछली स्लाइड को। सर हो गया। ये C3O2 का बनाया ना। C3O2 सर एक मिनट आगे वाली स्लाइड करना। हो गया सर। सर एक बार उससे पिछली वाली भी कर दीजिए। जब तुमसे कहते हैं नोट करना है क्या, तुम बोल नहीं करना। सर ये वाला हो गया सर। करते जाओ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इफेक्टिव डिस्कस करेंगे। H2SO8 ये करो Na2S4O6 सल्फर का निकालो।
H2SO7 इसका निकालो सल्फर का। एक निकालो H2S2O6 सल्फर का। H2S2O8 दिया था। H2SO3 करो। हो गए? बोलो। यस सर हो गया। और कोई बच्चा? चलो 2 मिनट दिए और तो मैं फिर मैं करता हूँ। करो जल्दी से। फिर एक नहीं हो रहा सर। कौन सा? H2S2O7 H2SO7 नहीं हो रहा। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? स्ट्रक्चर नेम बन। क्या बना दो तुम H2SO7? इसको ओलियम भी बोलते हैं, उसका नाम का नाम क्या ओलियम, या उसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। चलो करें हम डिस्कस। यस सर। एक एक करके मुझे बता देना पहला। अरे पीपीटी, एक मिनट रुकना, मैं स्लाइड्स बढ़ा लूँ, फिर तुमको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ एक करके। ये ऑक्सी एसिड के नाम याद रख लेना अच्छे से, पहले बता रहा हूँ। नाम नाम तो मैं बता ही दूंगा, प्लस इसके क्या स्ट्रक्चर याद रख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, सर उस वीडियो में भी ये सारे स्ट्रक्चर आपने बनवाए होंगे। हाँ सब बनवाए हुए हैं, मैक्सिमम बनवाए हुए हैं, सारे नहीं बनवाए हैं। कुछ मैंने स्ट्रक्चर काफी HCN का ये सब मैंने डिस्कस किया है। H2SO5 भी डिस्कस किया, कैरोज एसिड उसे बोलते हैं। तो पहला कौन सा है? Br3O8 भी डिस्कस किया है। Br3O8, तो Br3O8 में यदि हम देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर देखो, ये आपका नीट में आया था 2019 में। Br Br Tr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बताओ यहाँ पे क्या होगा? +6 +4 +6 हो जाएगा ना? -2 +2 -2 +2
-2 +2 +6 यहाँ हो जाएगा, -2 +2 -2 +2 +4 यहाँ आ जाएगा, -2 +2 -2 +2 -2 +2 कितना हो जाएगा, +6 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। तो देखो सर आप, हाँ बोलो। इस डायग्राम में जो बोरोन है वो उसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया है ना। बोरोन नहीं है, ब्रोमीन है ये। सर ब्रोमीन ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया ना इसका। हम्म तो सर इसमें ऑक्सीड दिक्कत। एक्सपेंड कहाँ हुआ, साथ ही तो है दूसरे शेयरिंग की। सर शेयरिंग के लिए, अच्छा लेकिन हाँ, वैसे वैसे हाँ वैसे हो गया, ठीक है समझ गया। यहाँ पे बताओ आप, नेक्स्ट कौन सा था, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई। कैरोज एसिड, इसको बोलते कैरोज एसिड, H2SO5। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, परऑक्सी लिंकेज होती है, S डबल बॉन्ड, इसलिए बोलता हूँ स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है, सब सर कुछ। इसका क्या नाम बताया आपने? कैरोज एसिड। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई स्ट्रक्चर क्या करता है, सब कुछ बयां करता है, तो याद रखना, इसीलिए बोलता हूँ कि भाई याद करते रहो। तो देखो यहाँ पे -1 +1 -2 +2 -1 +1 -2 +2 कितना हो जाएगा, नेक्स्ट बताओ कौन सा है मॉलिक्यूल, HCN है, यही है। सर एक बार उसका H2SO5 का दिखा दीजिए। लो वो उधर -1 क्यों हो गया? हम्म सर -2 होना चाहिए ना। कहाँ पे लिखा तो -2 +2 ये लिखा है, वो था तो +1 -1 इसका है। इसका क्यों होगा सर? अरे बेटा ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, अभी हाल बताया ना, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो -1 +1, डबल बॉन्ड होगा तो बोलो। यस सर समझ गया, अब हो गया, क्लियर हो गया। आप किसी भी मॉलिक्यूल, आप कुछ भी पूछ लो, सब कुछ बता दोगे। नेक्स्ट चलो आगे, HCN में देखो, SC ट्रिपल बॉन्ड N, कैसे निकालोगे बताओ, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -3 +3। अब तो पता हाइड्रोजन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, +1 -1 कितना आएगा बताओ, +2 +2। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, H2SO8। H2SO8, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड, क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड। तो देखो क्या लिखेंगे हम इसको, सल्फर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, देखो जल्दी बताओ, -2 +2 -1 +1 -1 +1 -2 +2 +6, और यहाँ भी कितना आएगा, +6। इसका नाम एक और होता है, नाम लिख लेना, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन कौन सा था, Na2S4O6। सोडियम टेट्राथायोनिक एसिड है ना, S4O6। तो देखो इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनिक एसिड, जो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ON, स्ट्रक्चर याद रख लेना इन सबके, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ON। हाँ ON यहाँ भी लगा सकते थे, तुम बोलो सर यहाँ पे लगा, यहाँ भी लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो, +5 0 0 +5, यही तो आएगा।
यस सर, कर लोगे कि मैं करके दिखाऊं? हो गया सर। नेक्स्ट बताओ कौन सा है? H2S2O7. H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2S2O7। तो देखो क्या बोल कैसे बनाएंगे इसका, S डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पे एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है, बोलोगे नहीं होता है, इसको ओलियम भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, ओलियम, इसको है ना, S डबल बॉन्ड O और OH। क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, +6। यस सर। और बताओ अगला कौन सा है? H2S2O6. H2S2 सर H2C2। हाँ H2 H2H2O से मतलब डाइथायोनिक एसिड, H2S2O6। तो देखो इसको बोलते हैं डाइथायोनिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O OH, S डबल बॉन्ड O OH। निकल आएगा इसका, बोलो। +5. +5 +5। अब बताओ तुम्हें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताओ। अच्छा और निकालो, कुछ प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो सल्फर है, अब तुम्हें मतलब स्ट्रक्चर सर पता होगा। H2S2O3 भी है। अच्छा H2H2O3 भी है, तो उसको निकाल लो, उसको तुम एक्स मान के भी निकाल सकते हो। स्ट्रक्चर बताओ उसका। स्ट्रक्चर बता। स्ट्रक्चर बताते हैं। अच्छा यदि मान लो मैं इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन पूछ लूं, हर एक एटम का, तो बता लोगे ना? यस सर। कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, -2 +2 +4 हो जाएगा। sp3d। अरे हम ये बोले कितना होगा उसका, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछ रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर +4 है ना। और आप ऐसे भी निकाल सकते थे इसको, 2 × 1 + x - 2 × 3 = 0। कितना आ जाता है, 2 + x - 6 = 0, x - 4 = 0, x = +4। देखो जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सर वो H2SO3 था या H2S2O3? H2SO3 था वो। मैं भी देख लूँ, मैंने H2SO3 ही लिखा था। यस सर वो मैंने कहा था। अच्छा देखो यहाँ भी कैसे आएगा, +6 ही आएगा। और तुम यदि इस तरीके से निकालते हो x मान के, तो क्या आता है बताओ, H2SO4 का, बोलो। +6 ही आता है ना। तो स्ट्रक्चर, इससे अच्छा है कि आप स्ट्रक्चर याद कर लें। स्ट्रक्चर आप याद कर लेंगे तो आप क्या हो जाएगा बताओ, कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, बनेंगे या नहीं बनेंगे, बोलो। सर है ना, आप हाइब्रिडाइजेशन भी बता देंगे, जैसे HCO4 का बताओ, जिनोन का, याद है ये वाला कंपाउंड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, कहाँ यूज किया था, बताओ कोई बच्चा बता सकता है? हाइब्रिडाइजेशन। नहीं यार, मैंने ऑर्गेनिक में कहाँ यूज किया था? ऑर्गेनिक में यूज करा था सर। हाँ क्या यूज किया था, क्या बना था उसमें, कोई बच्चा बता सकता है? पढ़ते ही नहीं हूँ। बोलो कहाँ यूज किया था? हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में किया था, कौन सी रिएक्शन थी वो?
सर वो कार्बन के साथ OH OH आ रहा था दो, एक टाइप कार्बन के साथ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी अपन, एल्कीन की रिएक्शन, यदि याद हो हमने पढ़ाया था तुम्हें एल्कीन की रिएक्शन बेयर्स रेजिम से कराई थी। इसमें अपना क्या बना था, ऑस्मिक ईस्टर बना था, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaSCO3 एक्वस लिया था अपन ने यहाँ पे, है ना। क्या मिला था अपने को, डाइऑल बनाने का मेथड था, और यहाँ पे क्या बनता था, ऑस्मिक ईस्टर बनता था। कैसा एडिशन होता था, अच्छे से एडिशन होता था, भूल जाते हो तुम लोग, लीजिए बाद में आएंगे। बनाओ, दोनों में कितने होंगे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर। +8। +8। उसमें भी +8 हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +8। स्ट्रक्चर भी देख सकते हो आप, वही सेम HCO4 का भी हो जाएगा इसी तरीके से। तो इतना तो मैं क्लियर हो गया, मुझे लगता है ऑक्सीडेशन नंबर। और करा दे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बचे भी नहीं, करा दे और बताओ, क्लियर हो गया सर। और कराएं। सर आपकी मर्जी। चलो अब मुझे चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें। तुमने फास्फोरस पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, चलो अभी नहीं पढ़ा। चलो फास्फोरस भी नहीं पढ़ा तुमने। P4O10 का स्ट्रक्चर तो तुम बता नहीं पाओगे अभी। SO3, अच्छा जैसे मान लो आपको ये दे दिया है HClO4, HClO3, HClO2, HCl, इसमें पूछा है स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ कौन सा होगा। HClO4। कैसे बताया तुमने? सर उसकी बेसिसिटी भी ज़्यादा है, बेसिसिटी ज़्यादा है। और कोई रीजन? हम देखते हैं जब सेम टाइप के एलिमेंट दिए जाते हैं जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या होता है, बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होता है, याद रखना। क्लियर, तो बताओ, यस सर। है ना। तो वो आपको किसको एक्सप्लेन करता है, वो सिंपली आपके एसिडिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन कर देता है। HClO4 होता है वो कैसा होता है, ज्यादा अच्छा एसिडिक। सर यहाँ पे बेसिसिटी वाला रीजन सही नहीं है। उससे भी कर सकते हो लेकिन उतना सही नहीं है। आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड। और बताओ, अब बता दो, मैं अब तो निकाल लोगे ना, कोई भी कंपाउंड दे दिया है तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। तो कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रक्चर से कैसे निकालोगे, स्ट्रक्चर से। और स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। मैं तुम्हें 12th में आओगे तो तुम्हें मैं सारे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा, और इनऑर्गेनिक भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी, तुम देख भी रहे हो। जैसे मान लो मैं तुमसे जो HClO4 में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ बताओ, या मैं आपसे पूछूं H3PO4 दे दिया, मैं आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, उसकी बेसिसिटी बताओ, पहला क्वेश्चन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता हूँ, स्ट्रक्चर कौन सा है ना। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसमें मैंने एनाइन फॉस्फेट दे दिया, फॉस्फेट भी दे सकते हैं ना, इसका भी मैं ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर है तो वही सेम ही चीज है ना। आप इसको जब घोलोगे पानी में तो क्या देगा, 3H+, देता है, बोलो, अरे बोलो भाई। आप इसका मैं इक्विवेलेंट वेट भी पूछ सकता हूँ। कितने सारे क्वेश्चंस करना है, तो कितने सारे आप कवर अप कर रहे हो।
सर स्ट्रक्चर का नाम जो बनेगा उससे, हाँ कैसे? मतलब हाइब्रिडाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है वो। हाँ ना, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा क्या बन रहा है, परऑक्सी लिंकेज है या नहीं, डबल फॉस्फोरस पीओ बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितने सिग्मा, कितने पाई, ये सब पूछ सकता है आपसे, इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। सर तो इसका याद रखना। structure बना दो एक बार। क्या स्ट्रक्चर बना दें? यस सर। सारे बना दें या एक बना दें? सर यहाँ पे जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल एक होगी। किसी ने इसकी ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी ट्रिक, जल्दी से बताओ। H3PO4 में इसकी बेसिसिटी की बोलो। सर नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। मान वो हो सकता है आप, लेकिन H3PO4 का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये होगा। सर हम्म सर जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होंगे उतनी ज़्यादा उतना ही बेसिसिटी होगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर यहाँ तो दिख रहा है। H3PO3 होगा तब, H3PO4 हो, H3PO3 होगा तब। सर तीन तीन हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन से जुड़े हुए। तो लेकिन उसमें दो होती बेसिसिटी उसकी, तो बड़ा एस थ्री होगा। पी ओ फोर की तो 3 है। नहीं नहीं, H3PO H3PO3 4 की है ना, लेकिन H3PO4 बनाओगे, एक PO3 बनाओगे तो क्या आएगा, P डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, नाम लिख लेना सभी लोग। P डबल बॉन्ड O, H OH OH, तो ये वाले OH वाले देखते हैं हम, ये H प्लस देगा, ये H प्लस देगा, ये हाइड्रोजन नहीं सर देगा। सर यही तो बोल रहा हूँ मैंने। हाँ, ये दो सर दे ऑर्थो देगा। फास्फोरस H3PO4 को बोलते हैं। एस देखो, एक वैलेंसी किसमें बढ़े, एक उसी में बढ़ेगा, सबसे ज्यादा वैलेंसी इसमें, तो आप लेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और ये होता है तुम्हारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, या सल्फ्यूरस एसिड, वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक H2SO3, सल्फ्यूरस। सर बोलो बेटा। सर HClO4 HClO3 इनका कैसे निकालेंगे? क्या? सर HClO4 HClO3 मैं इनका अभी इसकी बेसिस क्लास दे दूंगा तुम्हें, मैं एक काम करूंगा, मैं तुम्हें सारी क्लास दे दूंगा एसिड बेस सॉल्ट के, कैसे हम क्या बताएंगे बोलो, बेसिसिटी। बेसिसिटी में पूरा कैलकुलेट एक क्लास दे दूंगा, अभी बेसिसिटी में मत फंसो, ठीक है, मैं मेरे उसको को अलग से उसका बता दूंगा, सबका 1 लग रहा है सब है ना, स्ट्रक्चर के तो मैं हिसाब से। सबको बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है, चिंता मत। एक तुमने कंपाउंड सुना होगा H4P2O7, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H4P2O7, है ना, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऐसे याद रखना, क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब तुम पूछ रहे हो तो मैं सारे बना देता हूँ, वैसे मैं 12th में भी बनवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है ये, लिख लेना स्ट्रक्चर, एक होता है H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सर ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। हाँ, स्पेलिंग सही नहीं लिखी क्या? स्पेलिंग मैं सही कर देता हूँ। पायरोफोरिक फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, अब देखो, P डबल बॉन्ड O, H H OH, इसको बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये सब बनवाऊंगा तो मैं 12th में, अब लेकिन तुमने पूछा तो मैं सोचा मुझे सारे बता ही दूं, चार ही ऑक्सी एसिड होते इसमें, लिख लो।
और बताओ क्या चल रहा है, कितने घंटे पढ़ रहे हो तुम लोग आजकल? क्यों शुभम, कितने घंटे पढ़ रहे हो? सर मैं हाँ सर अभी तो पेपर की तैयारी चल रही है। चलो। आकाश? सर अभी तो पेपर चल रहे हैं। कृष्णा? तो पेपर चल रहे हैं। हाँ सबको एक वो मिल गया, अब तो सभी लोग पेपर। इसका किसी का चली गई? तो चलिए इसका ठीक है। कितने लोग जुड़े हैं अभी ग्रुप में? तो 12। और बताओ। तो हमें लगता है ऑक्सीजन, अब देखो मैं बैलेंसिंग इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी बैलेंसिंग खत्म हो नहीं पाएगा, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें एक ही दिन में खत्म कर दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी, एसिडिक मीडियम से भी, बेसिक मीडियम से। मैं एसिडिक से बेसिक मीडियम कन्वर्ट करना सिखा दूंगा, एक मीडियम सिखा दूंगा। तो वो तो काफी जल्दी करवा दी थी सर ने हमें। कौन? सर वो बैलेंसिंग। अरे चिंता, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे इसके क्वेश्चन नहीं कराए। नहीं होंगे तो नहीं होंगे, और अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा। प्रैक्टिस चाहिए क्या उसकी ज्यादा? सर एक बार तरीका बता समझा दीजिएगा। मैं तरीके ही समझाऊंगा, पूरे शुरू से करूंगा। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर कराया, यस। मेथड तो मैंने बता दिए ना सारे। वो बात अलग है कि थोड़ा स्पीड में करा दी, लेकिन मेथड बता दिए ना सारे डिवीजन में। देखो सीधी बात, सर दो मतलब क्लास। उसको थोड़ा सा टाइम देके हाँ मैं करवा समझ दीजिएगा। गया समझ गया, मैं टाइम दे दूंगा, 2 लेक्चर दे दूंगा, ठीक है, 2-3 लेक्चर अच्छे से। मैं समझ गया तुम लोगों का मतलब, वो अच्छे से नहीं हुआ है तो मैं उसको अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, कम से कम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से, और उसमें भी अच्छे इतनी उसमें करा दूंगा, फाइन इलेक्ट्रॉन मेथड में, दोनों मेथड करा दूंगा। तो मैं सीधा बोलूँ, जो क्लास में आएगा उसको बेनिफिट मिलेगा। बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा रिवीजन में? अभी ये लग रहा है जो सोचते हैं घर पे हम देख लेंगे, क्यों क्या लगता है हमें आता है ना, लेकिन इतनी जल्दी रिवीजन नहीं मिलेगा। और बताओ कोई डाउट, कुछ चेंजेस करने हो तो बताओ, बोलो। बोलो शुभम, कुछ चेंजेस करने हो तो बताओ, कोई नो सर, सजेशन हो? नहीं सर अभी नहीं है। सर चलो, अभी तो सब कुछ। तुम्हारा आकाश कोई सजेशन हो? नहीं है? कृष्णा, क्या सर? तुम्हारा कोई सजेशन हो? सर ठीक चल रहा है सर, ये ऐसे हैं? सर ऐसे ही सही है। कोई सजेशन? मतलब ऐसे ही सही है, मतलब क्लियर तो करो क्या कह रहे हो। मतलब बोल नहीं है, चुप्पी साध करोगे तुम्हें। चलो, तो तुम्हारे का दिन टेस्ट रखती है क्या? पेपर कब खत्म हो रहे तुम्हारे? सर 9 तारीख को। बड़ा लंबा है। तो पेपर खत्म हो जाए फिर एक रख प्रोग्राम। दीजिए सर, अगला केमिस्ट्री का 1 तारीख को है तो दे सकते हैं। पर पैसे अभी थोड़ी बहुत। ना पूरा नहीं यस दूंगा सर। ना, मैं कम दूंगा ना, अभी तुम्हारे टेस्ट पेपर हुए नहीं एक भी। मैं तो वही सोच रहा हूँ 45 क्वेश्चन का 1 घंटे का टेस्ट मिल लेता। बोलो सभी लोग यदि हाँ करे तो ले लें। यस सर। सर सर ये तो बता दीजिए किस दिन लेंगे आप, क्योंकि सर पेपर ही आ जाएगा। एक काम करो, तुम आज कितनी तारीख है? 23। एक आध दिन में रखवा देते हैं। एक काम करो, हाइड्रोकार्बन पढ़ लो और आईसोजीओसी पढ़ लो, एक भी टेस्ट नहीं हुआ ना, वहां से टेस्ट लेना स्टार्ट कर। फिर केमिस्ट्री का होगा? हैं?
सिर्फ केमिस्ट्री का? तो अभी केमिस्ट्री का ले लेते हैं ना, मैं इसका टेस्ट ले रहा हूँ। सर बस केमिस्ट्री आएगा ना 45 क्वेश्चन बस? हाँ केमिस्ट्री है। ठीक है। चलो मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, तुम्हारा अपलोड करवाता हूँ, तुम्हें मैसेज आ जाएगा टेस्ट का। सर अभी चैप्टर 4 तक ले लो, वही स्कूल में आ रहे हैं। यस सर, चैप्टर 4 तक ले लीजिए, 1 to 4। 1 to 4 ले, हम ये सोचे ना अभी वहां से भी पेपर हुआ ही नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर नहीं हुआ हम लोगों का। सर एक टेस्ट इसका दे देते हैं, उसके बाद हाइड्रोकार्बन और जीओसी का दे देते हैं। चलो 1 to 4 में तुम्हें देना है। चलो बनाते हैं पेपर, फिर मुझे बनाना पड़ेगा 45 क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। मैं डेट अभी फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। यस सर। चलो फिर ठीक है, दैट्स इट, ऑल फॉर टुडे। एंजॉय करो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग।